नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। यानी हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है। हिंदी में इसको दक्षतांक बोलते हैं कि धारामापी का दक्षतांक क्या होता है। तो फिगर ऑफ मेरिट होती है कि इस गैल्वेनोमीटर में इतनी करंट हम यहाँ पे इसके अंदर फ्लो कराएं कि इसमें वन जो डिफ्लेक्शन है, जो वन मतलब डिवीजन में वो डिफ्लेक्ट हो सके। यानी हम ये कह सकते हैं कि वन डिफ्लेक्शन लाने के लिए, यानी वन डिवीजन डिफ्लेक्शन लाने के लिए जितनी करंट की इसको रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलते हैं हम यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट। अब हम यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट इसका फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा सर्किट जो है उसका डायग्राम। ये डायग्राम में देखो, ये आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे बैटरी है, बैटरी को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा ये आपका की हो गया, ये आपका एचआरबी हो गया। एचआरबी बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। जो आपको ये दिख रहा है इसमें हाई रेजिस्टेंस देखो, इसमें 10,000 तक है और आप 10,000 इसमें 10,000 इंक्रीज कर सकते हो, इसमें ऐड होते चले जाएंगे। इसमें जितने भी रेजिस्टेंस है सारे सीरीज में है, जितने भी रेजिस्टेंस किसमें सारे सीरीज में है। तो सीरीज में है तो सब ऐड होते चले जाएंगे जितना आप रखोगे। तो यहाँ 10,000 से ऊपर भी लिमिट, मतलब बहुत सारे ऊपर तक जा सकते हो आप, इसलिए इसको हाई रेजिस्टेंस बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पे जी है, तो जी हमने यहाँ पे लगा रखा है। और फिर हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसका जो ये अगर मैं बताऊँ आपको कि ये हमारा 500 तक लिमिट है इसकी, ठीक है ना। स्कोर आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो आप, क्योंकि 5, 2 ये सब ऐड होते चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। उसके बाद हमारे पास इसमें दो की यूज करेंगे, एक तो K1 यूज करेंगे और दूसरा क्या है हमारा K2 है। तो हम यहाँ पे K1 और K2 को यूज करेंगे। तो हमारा जो K1 है और K2 है, तो हमारा जो K1 है हमारा वो किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे जो K1 है वो बैटरी से कनेक्टेड है। तो देखो हमने यहाँ K1 को बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ये बैटरी उसको बोलते हैं जब सेल का जो कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। और यहाँ पे बैटरी का एक एंड जो है वो किससे कनेक्ट है हमारा, की से, इसको K1 बोल देंगे। और बैटरी का जो दूसरा एंड है वो हमारे एचआरबी हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट है, देखो ये आपके सामने। उसके बाद जो एचआरबी का दूसरा पोर्शन है वो हमारे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है। देखो एचआरबी का दूसरा पोर्शन डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो गया यहाँ पे। और फिर ये जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड है वो हमारा की से कनेक्ट हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड की से हो गया। अब इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलली रेजिस्टेंस बॉक्स, और रेजिस्टेंस बॉक्स के सीरीज में की जुड़ा हुआ है। तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलली देखो ये क्या जुड़ा हमारा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स की के साथ। तो की और फिर ये रेजिस्टेंस बॉक्स। अब रेजिस्टेंस बॉक्स इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलली कनेक्टेड है, किसके साथ में, की के साथ। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों कीज को हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। हमारा सर्किट ऑन है। अब जैसे हम यहाँ पे इस पे डिफ्लेक्शन लाएंगे, देखो इस पे हम लगाएंगे तो डिफ्लेक्शन आ गया। देखो पहले जब मैंने इसको लगाया नहीं था तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, यानी ये 0 पे शो हो रहा था, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको यहाँ पे प्रेस किया, देखो ये डिफ्लेक्शन आ गया इसके अंदर, यानी हमारा ये कह सकते हैं कि हमारा सर्किट एकदम सही से कनेक्टेड है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब क्या, सबसे पहले देखो, अब इसमें आपको भी ये टेबल देखनी होगी। इसमें आपको दिख रहे हैं कि हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन है। मैं इसकी हेल्प इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको इसके इस हेल्प से आपको बता रहा हूँ कि आप रीडिंग इस तरीके से ले सकते हो। तो सबसे पहले से लिखा है इसमें रेजिस्टेंस आर एच इन एच आर बी, यानी एच आर बी में सबसे पहले इसने 3,900 ले रखा है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये हमारा एच आर बी है, इसमें 3,900 ले लेते हैं। तो देखो ये 2,000 हो गया और ये 1,000 हो गया, तो ये कितना हो गया, 3,000। अब 3,000 में हमने 500 ऐड किए तो कितने हो गए, 3,500। फिर हमने इसमें 200 ऐड कर लिए तो कितने हो गए, 3,700। फिर ये 2,000 ऐड कर लिए तो कितने हो गए, 3,900। तो अगर इनको ऐड कर लो आप, 2 3 3 5 300, मतलब 3,500, 3,700, 3,900। तो हम कितने तक पहुंच गए, हम पहुंच गए यहाँ पे 3,900। मतलब हमने यहाँ से रीडिंग को निकाले। जैसे हमने यहाँ पे ये डॉट्स निकाल लिए तो हमारा देखो गैल्वेनोमीटर क्या डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब गैल्वेनोमीटर को अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ये शो कर रहा है आपका लगभग 15 16 17 18 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी हमारा नंबर ऑफ डिवीजन कितने आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको 30 दे रखे हैं। ये जो रीडिंग है ये किसी और गैल्वेनोमीटर से ली हुई है। हमारा इसका जे कितना आएगा, अगर हम इसको देखें तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो हम इसको ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे 18 आ गया। अब क्या करना है, अब दूसरा देखो ध्यान से, यहाँ पे हाफ डिफ्लेक्शन, यानी हाफ कितना होगा इसका, 18 का 9 होता है लेकिन चेक करना है। तो रिक्वायरमेंट रेजिस्टेंस आरबी फॉर हाफ डिफ्लेक्शन, तो हमने यहाँ 90 ओम ले रखा है, तो हम इसमें से 90 निकाल लेते हैं। देखो ये हमारा 50 हो गया, ये 20 हो गया, और फिर ये वापस कितना हो गया, 20। तो 50 तो 70 और 20 कितना हो गया, 90। तो ये 90 हो गया। अब हम जैसे देखो, अब यहाँ पे कितना शो हो रहा है, 18 शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे ये की लगाएंगे, जैसे मैंने ये की लगाई तो देखो आप, ये 18 का जस्ट 9 हो गया, यानी कितना हो गया, ये 9। मैंने कहा ना कि यहाँ पे 18 डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इससे क्या आ जाएगा, 9।
जैसे जब ये प्रैक्टिकल फाइल में उसका 30 आया था तो उसका हाफ कितना हो गया था 15, वैसे हमारा 18 आया यहाँ पे, तो 18 का जस्ट हाफ कितना हो गया 9, यानी हमें 2 रीडिंग मिल गई। अब हमें वो सेम चीज करनी है, अब इसको वापस हटा देना है। अब अगली रीडिंग में दे रखा है 4300, तो हम क्या करेंगे, इसको 4300 तक लेके जाएंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा 1000 इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब हम 2 को निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 2000 हो गया हमारा 4000। अब हमारी रीडिंग है 4300, तो 4000 तो ये रहा, और अब यहाँ पे 100 और निकाल लेते हैं अपन, तो ये आपका लिमिट 100 का ये रहा, तो अपन ये 100 लगा दे। देखो 2 2 4 और 4 और ये 200 और निकाल लेते हैं, ये 2 2 4 4 और 2 42 4200 और 1100, ये तो कितना हो गया हमारा 4300। तो 4300 में देखो हमारी जो रीडिंग है ना लगभग ये 17 आ गई, यानी अब यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिल रही है 17 मिल रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 17। अब 17 का हाफ डिफ्लेक्शन देखना है। अब हाफ डिफ्लेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे, जैसे इसको यहाँ पे लगाएंगे देखो अब यहाँ पे हाफ डिफ्लेक्शन आ गया, तो लगभग कितना मिल गया आपका, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 8.5 हो गया, तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 8.5। ऐसे ही हमारी दूसरी रीडिंग्स आप ले सकते हो, जैसे अब ये 17 निकाला, फिर अगली नेक्स्ट ले सकते हो, फिर नेक्स्ट ले सकते हो, नेक्स्ट ले सकते हो। मैं सारी रीडिंग्स लेकर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मुझे डेमो बताना था कि इस तरीके से हम रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस पे हमने 90 रखा, 90 ये हमारी डिफ्लेक्शन आया 9 8.5 और 18 9। अब इसका पास हमारे पास फॉर्मूला होता है x होता है 1/n ERH + G। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे ले रखा है, ये फॉर्मूला हमारे पास। अब यहाँ सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखें x 1/n, n देखो तो यहाँ पे सबसे पहले n जो आपका यहाँ 30 है, हमारा कितना आया था, n की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा 18 आया था, क्या आया था 18 आया था, और यहाँ पे इन्होंने इतना 30 आया था, तो इसकी जगह अपन क्या रखेंगे 18 रख देंगे। और यहाँ पे ये E की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे अपन ये सब की वैल्यू 3 है, तो 3 का मतलब है कि हमने जो यहाँ पे EMF ले रखा है वो कितना ले रखा है 3 वोल्ट ले रखा है। हमारा यहाँ भी इनका जो EMF है वो कितना, मतलब इसके अंदर सेल लगे हुए हैं, तो सेल का EMF कितना है 3 वोल्ट, तो हमें भी यहाँ पे 3 वोल्ट ही लेना है, ठीक है। उसके बाद RH यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगर RH की हम बात करें तो हमने देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं नॉर्मली, अब यहाँ पे ये RH है, यानी हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको RH बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने वो 3900 ही लिया था, तो वो आपका RH आ गया। उसके बाद G मतलब गैलोमीटर इसके, यानी इसके ये जो G है इसका ये रेजिस्टेंस होता है, ये गैलोमीटर का रेजिस्टेंस बोला जाता है, तो इसकी वैल्यू हमने पहले से 90 ले रखी थी, तो यहाँ भी 90 हो गई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ एक आंसर मिलेगा। ऐसे ही हम सेकंड रीडिंग में यहाँ 30 की जगह क्या ले लेंगे, अब यहाँ पे अपन इनका 28 आया था, लेकिन हमारा कितना आया था यहाँ पे 17 आया था, तो हम यहाँ पे इसकी जगह 17 पुट करेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व आप खुद करेंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ मेरा उद्देश्य ये था कि ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए। आई थिंक आपको समझ भी आ गई होंगी। अब ये फाइल अगर आप प्रॉपर बनाते हो, उसमें आपकी रीडिंग्स होंगी, तो आप वहां से उस तरीके से उस चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो, और आराम से उन चीजों को ध्यान से आप अपने प्रैक्टिकल को पूरा कर सकते हो। थैंक यू।